तो दोस्तों आज मैं रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 4 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ सीजन 3 का एंड हुआ था। ग्लटनी ने जूलियस का नेम कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से सब लोग उसके बारे में भूल चुके थे सिवाय सुबरू के। सुबरू सबसे पूछता है कि क्या कोई भी ऐसा नहीं जो कि जूलियस को जानता हो, जिस पर सब लोग मना कर देते हैं। जूलियस यहाँ सुबरू को दिलासा देता है, बताता है कि उसके पास अपनी खुद की मेमोरीज है, इसलिए वो यहाँ खुश है। सुबरू फिर यहाँ हमें बताता है कि ग्लटनी के पावर्स के अकॉर्डिंग अगर वो किसी का नाम कंज्यूम करता है तो लोग उसके बारे में भूल जाते हैं, लेकिन अगर वो किसी की मेमोरी कंज्यूम करता है तो जिसकी मेमोरी कंज्यूम हुई है वो अपने बारे में सब कुछ भूल जाता है, और जिसकी दोनों कंज्यूम हुई है वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस खो देते हैं और एक कोमा में चले जाते हैं जहां उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। और शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ग्लटनी ने नेम और मेमोरीज दोनों ही चुरा लिए हैं। सिर्फ जूलियस ही है जिसका नेम चोरी हुआ है, जिस वजह से वो अपनी याददाश्त अभी भी अपने पास रख पाया है। बाकी लोगों के बारे में ये कुछ नहीं जानते। साथ ही यहाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लस्ट ने अपनी पावर से मॉडिफाई कर दिया था, जिनमें से कुछ मॉन्स्टर्स बन रखे थे जिन्हें इन लोगों ने पकड़ रखा था। अब यहाँ ये लोग सोचने लगते हैं कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रेस्टिला की रिकंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू कर दिया गया है, पर लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, खास तौर पर वो लोग जो कि ग्लटनी और लस्ट का शिकार हैं। कि तभी एनेस्थेसिया सजेस्ट करती है कि हमें उस सेज से बात करनी चाहिए जो कि यहाँ सारे सवालों के जवाब जानता है। वो बताती है कि शाओला द सेज शुरुआती 3 हीरोज में से एक है जो कि अपने टावर में रहती है और वो हर एक सवाल के जवाब जानती है और साथ ही वो हर एक चीज के बारे में भी जानती है। अब यहाँ इन लोगों की आखिरी उम्मीद शाओला द सेज ही होती है, जहाँ सुबरू ये सुन काफी ज्यादा खुश होता है कि कोई तो है जो कि इस बारे में उसे बता सकता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो शाओला द सेज के टावर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि तुम उस टावर के जितना करीब पहुंचते जाते हो वो टावर उतना ही दूर जा जाता है। और साथ ही उस टावर के आसपास बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जो कि उस टावर तक तुम लोगों को पहुंचने नहीं देते। और हम जान पाते हैं कि राइनहार्ड उस टावर तक पहुंचने की कोशिश किया था, जो कि फेल होकर वापस घर लौट गया। लेकिन क्योंकि अब बहुत से लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, इसलिए ये लोग उस टावर तक वापस से पहुंचने का डिसाइड करते हैं, जहां ये लोग अपनी टीम बनाते हैं। इस टीम के अंदर शामिल होते हैं सुबरू, एमिलिया, बेट्रिस, जूलियस और एनेस्थीसिया। अब यहाँ पहले तो ये लोग रोजवाल की मेंशन में निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहां से सुबरू को रैम को लेना होता है, क्योंकि वो इस टावर की तरफ रैम को भी ले जाने वाला था। और फिर यहाँ रात हो जाती है, जहाँ ये लोग कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं। एमिलिया, बेट्रिस और जूलियस सो जाते हैं, जहाँ सुबरू बाहर जागता हुआ इन सब पर नजर रख रहा था। एनेस्थीसिया फिर सुबरू के पास आती है और उससे बातें करने लगती है, जहाँ सुबरू नोटिस करता है कि उसकी पर्सनैलिटी में कुछ तो अलग है। वो उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर एनेस्थीसिया थोड़ी शॉक होती है और ये रिएक्शन देख सुबरू कहता है कि वो जरूर एनेस्थीसिया तो बिल्कुल नहीं है, तो वो अपनी आइडेंटिटी अब रिवील कर ही दे। ये सुन एनेस्थीसिया बताती है कि ये बॉडी असल में एनेस्थीसिया की है, पर मैं एक स्पिरिट हूँ जो कि एनेस्थीसिया की बॉडी को पजेस कर रखा है, और मेरा नाम है एकिडना। ये नाम सुन सुबरू काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि ये नाम असल में उस विच का था जिसने हमने सीजन 2 में देखा था। लेकिन ये स्पिरिट पहले ही क्लियर कर देता है कि वो एकिडना नहीं जिसके बारे में वो सोच रहा है। लेकिन वो कौन सा एकिडना है वो खुद भी नहीं जानता, क्योंकि उसकी मेमोरीज उसके पास नहीं है। एकिडना बताती है कि वो एनेस्थीसिया की बॉडी में 10 साल से है, जहाँ उसका माना गेट पूरी तरीके से डैमेज हो रखा है, और साथ ही वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहुत ही कमजोर लड़की है। एकिडना ये भी बताती है कि क्योंकि उसके पास पहले की मेमोरीज नहीं है, तो वो नहीं जानती कि वो एनेस्थीसिया की बॉडी के अंदर कैसे है, और ये भी नहीं जानती कि वो एनेस्थीसिया की बॉडी से कैसे निकले। और इसलिए वो शाओला द सेज के पास जाना चाहती है, ताकि वो इस बारे में उनसे पूछ सके, और उसके और भी कई सवाल है जिनके बारे में वो पूछना चाहती है। अब एकिडना की पूरी कहानी जानकर सुबरू समझ जाता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे उस मिशन पर ले जाने का डिसाइड करता है। और फिर सुबह हो जाती है, जहाँ ये लोग रोजवाल की मेंशन में पहुंच चुके थे। यहाँ ये लोग रोजवाल को सारी डिटेल्स दे देते हैं, बताते हैं कि वो द शाओला द सेज को ढूंढने जा रहे हैं। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो रैम को भी वहां ले जाने के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर इंसान से मदद मांगने चाहता है। रोजवाल समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है, बताता है कि वो उसे इस मेंशन के प्रिजन सेल में मिल जाएगी। सुबरू फिर इस मेंशन के प्रिजन सेल में पहुंचता है, जहां वो मिली से मिलता है। मिली असल में अगर आपको याद हो तो वो एल्सा के साथ सीजन 2 पर इस मेंशन पे हमला की थी। मिली अभी भी काफी छोटी होती है, जिस वजह से उसे पूरा फ्रीडम यहाँ दिया गया है, लेकिन वो अपने कमरे को छोड़ यहाँ से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि इस विलेज के अंदर उसकी माँ है और वो नहीं चाहती कि उसकी माँ उसे देखे। और अगर आपको याद हो कि मिली के पास मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की पावर है, और इसलिए सुबरू उसे इस मिशन पर अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि उसने सुना है कि टावर के पास बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जिनसे बचना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर मेली उनके साथ हो तो वो उन्हें कंट्रोल करके वहां से भगा सकती है। सुबरू उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और मेली फौरन मान जाती है, बताती है कि वो यहाँ बैठी बैठी वैसे भी बोर हो रही थी। और इसी के साथ सुबरू की टीम में वो भी शामिल हो जाती है। जहाँ शाम होने लगती है और हम सुबरू को जूलियस से बात करता देखते हैं। जूलियस बताता है कि वो सुबरू का साथ पाकर काफी ज्यादा खुश है। और फिर सीन कट होता है, जहाँ रात के वक्त सुबरू यहाँ रैम के कमरे में जा रहा होता है कि तभी वो राम से टकराता है। राम बताती है कि उसने रैम को भी तैयार कर दिया है और उनका सारा सामान भी कल के सफर के लिए रेडी कर दिया है। ये सुन सुबरू खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। कि तभी राम पूछती है कि वो जानता है ना कि इसमें रैम की जान जा सकती है, तो वो आखिर उसे अपने साथ क्यों ले जा रहा है। जिस पर सुबरू बताता है कि वो चाहता है कि सबसे पहले अगर रैम अपनी आंखें खोले तो वो उसकी शक्ल देखे। राम यहाँ से फिर चली जाती है और सुबरू रैम के कमरे के अंदर इंटर करता है, बताता है कि वो कल सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम गारफील्ड को देख पाते हैं। वो काफी हिम्मत करके अपनी माँ से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ उसकी
उसकी माँ उसे घर के अंदर इनवाइट करती है। अगर आपको याद नहीं तो उसकी माँ यहाँ सारी याददाश्त खो चुकी है, जहाँ वो गारफील्ड के बारे में कुछ नहीं जानती और उनकी दूसरी शादी भी हो रखी है जहाँ उनके 2 बच्चे और हैं। हम ये देख समझ पाते हैं कि शायद वो भी गलटनी का शिकार हो रखी है। गारफील्ड यहाँ चेक करने के लिए आया था कि उसकी माँ कैसी है, क्योंकि उसके हस्बैंड को यहाँ पिछले अटैक में कुछ हो गया है जिस वजह से वो घर नहीं लौट पाया है। लेकिन गारफील्ड की माँ उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी फिक्र ना करे, क्योंकि वो 2 बच्चों की माँ है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये देख गारफील्ड को अपनी याद आने लगती है जहाँ वो रोने लगता है, जहाँ गारफील्ड की माँ उसके सर पर हाथ रखती है और उसे गले भी लगा लेती है, जहाँ गारफील्ड उसे माँ कहकर बुलाता है। जहाँ फिर कुछ वक्त गुजर जाता है और गारफील्ड यहाँ से जाने लगता है। सब लोग उसे अलविदा कहते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे अपने 2 बच्चों से मिलवाती है, जिनमें से एक का नाम राफील होता है और दूसरे का नाम फ्रेड होता है। गारफील्ड ये सुन काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि ये उसके और उसकी बहन के नाम से मिलकर बने हैं। और फिर गारफील्ड इन तीनों को गुड बाय कहकर यहाँ से निकल जाता है, जहाँ हमारा इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।